तेज बारिश में गौशाला की गायों ने तोड़ी जाली, निकली गायें। नदी गांव, जी हां, कोच नदी गांव विकासखंड के ग्राम पंचायत पचीपुरा खुर्द में देर रात तेज बारिश में गौशाला की गायों में आपस में लड़ने लगी, जिसके बाद गौशाला के चारों तरफ जालियों में से एक तरफा टकरा गई, जिसके बाद जाली टूट जाने के कारण गौशाला से भाग गई और गांव में निकल गई। जिसके बाद गौ सेवकों ने गायों का पीछा किया, जिसके बाद उन्होंने गाँव के बाहर सभी गायों को लौटकर गौशाला में लाया और सुबह गौशाला की जाली ग्राम प्रधान द्वारा सही करवाई गई, जिसको लेकर ग्राम प्रधान राजू कुमार ने कैलिया थाना में एक शिकायती पत्र देते हुए बताया है कि गांव के कुछ अराजक तत्वों द्वारा लग रहा है कि जैसे जाली को तोड़ दिया गया हो और गायों को निकाल जाने का रास्ता मिल गया हो, जिससे गाय निकल गई। गौ सेवकों द्वारा इसकी जानकारी ग्राम प्रधानों को दी गई और पता चला कि कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की है। बिल्कुल निराधार बताते हुए ग्राम प्रधान ने बताया गौशाला की जो गाय हैं वह अभी भी गौशाला में है और गाय निकल गई थी, लेकिन फिर भी उनको रात में बंद कर दिया गया। तेज बारिश होने के कारण गाय निकल गई हैं और जिसको लेकर ग्राम प्रधान ने खंड विकास अधिकारी आदि अधिकारियों को इसको लेकर अवगत करा दिया है। फिलहाल गाँव में सभी गाय गौशाला में सुरक्षित हैं। अच्छा, आप गौशाला में देख रेख करते सर। अच्छा, क्या है जो गौशाला की गाय वगैरह निकल गई थी? साहब, रात को बारिश ज़्यादा हुई, कोई गाय झगड़ा कर लिया गाय ने, तो कैसे करके भी जाली टूट गई वो मालूम नहीं है। तो गांव वालों ने बोला कि वो आपकी गाय निकल रही थी, सारी गाय बैठ दी अंदर का, जाली टूट गई। कोई फसल असल का भी क्या क्या है? वो कुछ लोग बता रहे कि हमारी फसल चल गई, इस कारण कुछ भी करती। नाम है? मंगल सिंह है नाम। अच्छा, कि आपके यहाँ गौशाला कुछ जाली आली का मामला आया क्या है? जी साहब, हमको कोई मालूम नहीं कना को कि किस तरीके से जाली तोड़ दी, कि खुद गांव वालों ने तोड़ दी साहब। हम लोग कना को जब सब लोगों ने हम लोगों को सूचना भाई, तो हम लोग कना को दौड़ते हुए गायों को पछाया। और इसलिए साहब कना को अब जे हम गाँव की भी गाय होती, गाँव की भी हो सकती साहब, मुलक अन्ना फिर रहे साहब। अब किसी मैं राजीव कुमार, ग्राम प्रधान पचीपुरा खंड विकास खंड नदी गाँव। अच्छा, ये आपने तहरीर दी है थाने में, क्या है मामला? अभी मुझे सूचना पता नहीं, बहुत तेज बारिश हो रही थी रात में, पता नहीं कोई गाय लड़ने से जाली तोड़ी या किसी अराजक तत्वों ने जाली तोड़ दी है, तो कुछ गाय निकली। तो जैसे ही गौशाला में 3 लोग कार्य करते हैं, उनको पता लगा, वो तत्काल गए और तत्काल प्रभाव से जाली सही करवाई गई और तत्काल प्रभाव गायों को बेड़ा गया। और कुछ गायें अन्ना गाँव जानवर घूम रहे हैं जो दूध खा लेते हैं और गाय छोड़ देते हैं। जब कोई भी अगर घटना घटती है, कोई फसल में जाता है या किसी के नुकसान करता है, सीधा आके गौशाला पे आरोप लगा देते हैं कि गौशाला की गाय है, गौशाला की नुकसान। जब कोई नुकसान होता है तो पूरा प्रधान की गौशाला है। भाई, अगर सब लोग अपना अपना दायित्व तो समझें तो ना तो ये नुकसान होगा और सब लोग बढ़िया रहेंगे। कोई अपना भाई दूध खा लेते हैं, गायों को छोड़ देते हैं। जब कोई फसल चढ़ती है तो सीधा गौशाला को उठा के कह देते गौशाला की गाय है, कहता है कहीं हम लोगों की रिपोर्ट कर देते थाने, हम लोगों को परेशान किया जाता है और पता नहीं चलता। अब हमने जब गांव वालों से भी ढोंड़ी पिटवाई गांव में, मैंने सभी लोगों से कहा कि भाई फसल बच गई है, अपनी अपनी जानवरों की बांध लें, घर में रखें। अब सीधा कह देती कि प्रधान की जिम्मेदारी, दूध खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और रखवाने की प्रधान की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये जाली कैसे, क्या बताया जी? अब रात में बारिश बहुत तेज हो रही थी, अब ये नहीं पता चला है कि कुछ अराजक तत्वों ने जाली तोड़ी है कि गौशाला के जानवर लड़ गए तो जाली टूटी, इस वजह से गाय वहाँ निकली हैं। तब वहाँ नुकसान हुआ है, तो पता चला कि सुबह पता चला कि वो किसी व्यक्ति की फसल में घुस गए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि गौशाला की गाय नहीं थी, जो गांव की गाय थी। तो मैंने तत्काल से उनको जाली सही करवाई और गौशाला वालों को बुलाया, पानी से लेके भुसा से लेके सारी व्यवस्था चल रही है। और कोई भी गाय